लेकिन हम लोग को प्रायः जो है सो सोना चांदी या कोई आभूषण या कोई भी इस टाइप का चीज़ जो भी हम खरीदते हैं जिससे कि हमारे घर में उसकी पूजा हो सके। हमको 11:57 के बाद, मतलब दिन में 11:57 के बाद यदि हम लोग खरीदारी करते हैं तो ये काफ़ी हमारा शुभ रहेगा। गोवर्धन पूजा और भैया दूज ये 13 तारीख को होना चाहिए था, लेकिन संयोगवश प्रतिपदा तिथि उस दिन नहीं पड़ पाई है और प्रतिपदा तिथि इस दिन नहीं लगने के कारण ये 13 को ना होकर के 14 को होगा, जो कि मंगलवार के दिन होगा। उस दिन ही हम लोग गोवर्धन पूजा करेंगे और ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पूजा है। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं स्वीटी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम आए हुए हैं कोसी के महान ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा जी के पास और इनसे जानने के लिए आए हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पे धनतेरस में क्या खरीदना ज़्यादा शुभ होगा और धनतेरस का शुभ मुहूर्त कितना बजे से है और दीपावली पूजन का कितना बजे से शुभ मुहूर्त है। आइए जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम केवल सच के पूरे टीम को धन्यवाद कहते हैं और दीपावली की शुभकामना देते हैं। और सबसे पहले हम आप सभी दर्शक दीर्घा जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उसको सभी को हम बताना चाहते हैं, जो 10 नवंबर को हमारा धनतेरस का कार्यक्रम है। 10 नवंबर जो है वो शुक्रवार को पड़ रहा है और इस दिन जो है हमको 11:57 के बाद, मतलब दिन में 11:57 के बाद यदि हम लोग खरीदारी करते हैं तो ये काफ़ी हमारा शुभ रहेगा। क्या खरीदना ज़्यादा शुभ होगा? इसमें जो है खरीदने के लिए तो कुछ भी खरीदा जाता है, लेकिन हम लोग को प्रायः जो है सो सोना चांदी या कोई आभूषण या कोई भी इस टाइप का चीज़ जो भी हम खरीदते हैं जिससे कि हमारे घर में उसकी पूजा हो सके, इस उद्देश्य से हम खरीदते हैं, ना कि हम दिखावे के लिए कोई चीज़ खरीद लें। ये हम दर्शक दीर्घा को ये बताना चाहते हैं, जो चीज़ हम खरीदें उसको माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन उस पर हम कर सकें उस दिन। ये धनतेरस का कार्यक्रम जो है ये उस दिन इसीलिए किया जाता है और ये प्रीति योग में संयोग से इस बार मन रहा है। और हम दर्शक दीर्घा को एक चीज़ जानकारी देना चाहते हैं, जो धनतेरस का जो है इस दिन ये जो हमारे धन के अधिपति होते हैं कुबेर जी, उसकी पूजा होती है इसमें। और इसके अतिरिक्त हम ये आप सभी दर्शक दीर्घा को बताना चाह रहे हैं, जो 11 अक्टूबर यानी कि शनिवार को हनुमान जी की जयंती भी पड़ रही है और उसी दिन हमारी छोटी दिवाली भी संयोगवश होगी। और 12 तारीख को हमारी शुभ दीपावली है। 12 तारीख को शुभ दीपावली इस बार सौभाग्य योग में लेकर के आई है, ये भी संयोगवश बहुत बढ़िया है और ये सभी के लिए मंगलमय हो, ये हम इसकी भी कामना हम माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी से कर रहे हैं। जो ये हमारे जितने भी दर्शक दीर्घा इसको देख पा रहे हैं, ये सभी के लिए ये साल जैसी सौभाग्य योग में दीपावली आई है, सभी के लिए सौभाग्यशाली बना रहे, इसकी कामना हम ईश्वर से हमेशा करते हैं। इसके बाद हम ये आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो 12 तारीख के बाद जो हमारा सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट पर्व होता है गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 13 तारीख को होना चाहिए था, लेकिन संयोगवश प्रतिपदा तिथि उस दिन नहीं पड़ पाई है और प्रतिपदा तिथि इस दिन नहीं लगने के कारण ये 13 को ना होकर के 14 को होगा, जो कि मंगलवार के दिन होगा। उस दिन ही हम लोग गोवर्धन पूजा करेंगे और ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पूजा है, जो हमारे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, मनाना भी चाहिए। और 15 तारीख को हम लोगों का भैया दूज का कार्यक्रम है और जो कि वो पड़ेगा आपको बुधवार को, और वो उस दिन ही मनाइए। भैया दूज उस दिन भर दिन समय है, आप लोग मना सकते हैं। सभी दर्शक दीर्घा को हम ये जानकारी देना चाहते हैं। जी, सुनने में आया है कि अगर आप आभूषण या सोना चांदी ना खरीद सके तो कम से कम धनिया खरीद लेने से भी बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, ये अपनी अपनी मान्यता है और किंवदंती है, लेकिन हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ खरीदें। धनिया की पूजा जो है सो वो शास्त्र में कहीं प्रमाणित इस तरह की बात नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा, ये नहीं जरूरी है जो आभूषण ही खरीदें, सोना ही खरीदें, कुछ ऐसा चीज़ खरीद लें जिससे कि भगवान की पूजा हो जाए उस दिन उस धातु से, तो वो अच्छा माना जाता है। ये ऐसा कहीं शास्त्र प्रमाणित नहीं है जो धनिया खरीद लें या कुछ ऐसा चीज़ खरीद लें, ये किंवदंतियाँ हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप देख रहे थे केवल सच। जी, एक और है, मतलब मन में आया तो पूछ रहे हैं आपसे कि धनिया के साथ साथ सुने हैं झाड़ू भी खरीदना एक बहुत बड़ा प्रचलन आते हैं, मतलब बहुत आदमी खरीदते हैं इस चीज़ को, क्या ये सही है? निश्चित रूप से झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। इसलिए इसमें खरीदनी चाहिए जो ये माता लक्ष्मी का ही हमारा झाड़ू जो है, ये इससे लक्ष्मी से संबंधित किंवदंतियाँ भी है और कहीं कहीं प्रमाणिकता भी कहीं कहीं मिली है। तो ये निश्चित रूप से ये झाड़ू खरीदने की जो प्रथा है, ये वैसे भी लोग साफ सफाई का ये पर्व है, तो यदि उस उद्देश्य से भी खरीदते हैं तो ये अच्छा ही रहेगा, ये अच्छा ही माना जाता है। तो ये खरीदने में कोई बुराई नहीं है। मैं स्वीटी कुमारी, आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़।